बाइबल कभी नहीं सिखाती है कि लोग शराबी, झगड़ालू, हत्यारा, चोर, अन्याय करने वाला, व्यभिचारी, दुष्कर्मी, दुष्ट और पापी बने, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, इसलिए वह पाप से घृणा और न्याय से प्रीति रखता है। इसका मतलब लोगों को भी हर प्रकार की पाप से खुद को अलग रखना चाहिए और परमेश्वर की तरह हमेशा उत्तम जीवन जीने की प्रयत्न करते रहना चाहिए। दोस्तों, वचन की तरफ आगे बढ़ने से पहले यह कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे परमेश्वर का वचन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। मत्ती 5:48 के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इस वचन में प्रभु यीशु लोगों को पाप पर आधारित जीवन शैली को बदलकर परमेश्वर के अनुरूप बनने के लिए कह रहे हैं। अर्थात दुनिया के लोग हर समय कुछ न कुछ पापों के कर्मों में लिप्त रहते हैं, चाहे वह मन के बुरे सोच विचार की वजह से हो या अपनी गंदी आदत और खराब चाल चलन की वजह से हो, गलत चीजों को देखने, सुनने और गलत बोलने की वजह से हो या अपने पूरे कर्मों के कारण भी क्यों ना हो, मनुष्य कोई ना कोई पाप जरूर करते रहता है। अन्यथा प्रभु यीशु लोगों को यह नहीं कहा होता कि तुम परफेक्ट अर्थात सिद्ध बनो, संपूर्ण बनो जैसे कि परमेश्वर है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं है, वह शुद्ध और पवित्र है, फिर उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए वह यह चाहता है कि मनुष्य अपने अंदर से सभी प्रकार की खराब गुण को निकालकर शुद्ध और पवित्र बन जाएं। जैसे कि लाए व्यवस्था 19 की वचन में परमेश्वर मूसा से यह कहते हैं, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। फिर 1 पत्रस 1:16 की वचन में भी लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर लोगों को कितना प्रेम करते हैं यह इस वचन से पता चलता है। अर्थात उन्होंने लोगों को पाप गुनाहों को छोड़कर पवित्र बनने के लिए कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के सारी बुराइयां और पापों को छोड़ देना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति मसीह है या गैर मसीह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर यदि वह व्यक्ति पाप और परमेश्वर दोनों को एक साथ मानकर जी रहा है तो वह बहुत बड़ी भूल में पड़ा है, क्योंकि वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहा है। लोगों को इतनी समझ तो जरूर होगा कि एक व्यक्ति दो नाव पर पैर रखकर कभी भी किनारे नहीं जा सकता है। तो आप ही बताइए कि एक व्यक्ति पाप और परमेश्वर की पूजा एक साथ कैसे कर सकता है? क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए परफेक्ट निर्णय लेना जरूरी है। पाप में जीना चाहते हैं या पाप को छोड़कर परमेश्वर की तरफ परफेक्ट बनकर शुद्ध और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि एक सही निर्णय आपको परमेश्वर के करीब ले जा सकता है। गलत चाहत और गलत निर्णय आपको अदन वाटिका से बाहर होने वाले आदम की तरह परमेश्वर के अनुग्रह से दूर कर सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वचन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।